तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मैथ संघर्ष चैनल में। यहाँ हम आपको सभी कक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित को आसान तरीके से सिखाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। यदि वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप गणित में महारथी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए, ये मेरा कुछ क्वेश्चन दिया गया है और अभी हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को एकदम आसान तरीक़ा से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये बता दीजिएगा कि आपको जो भी हम क्वेश्चन बनाते हैं वो आपको साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए लघुत्तम बनाने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, वो हम लोगों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन हम बनाएंगे। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, तो 4 में एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बाकी आपको क्वेश्चन खुद सोल्व करना है। तो चलिए हम ये क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, लघुत्तम बनाने से पहले आप थोड़ा सा मतलब जान जाइए। देखिए लघुत्तम, ये जो है लघुत्तम को कहीं कहीं हम क्या कहते हैं, तो देखिए इसको लसा भी बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? लसा भी बोला जाता है। तो ल से क्या होता है? ल से लघुत्तम, स से समापवर्त। इसे हम शॉर्ट में एलसीएम में बोलते हैं, है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए मेरा ये क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें नियम क्या है कि सबसे पहले मान लीजिए कि ये सब दोस्त हैं। तो सब दोस्त है, तो जितना भी दोस्त है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 दोस्त है, इस सातों दोस्त के एक शर्त होता है कि भाई यदि हम किसी के यहाँ जाएंगे तो भाई हम खाना खाएंगे तो सभी दोस्त खाना खाएंगे, और नहीं तो कम से कम 2 दोस्त के खाना खिलाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका एलसीएम है, ये एलसीएम में कितने काम होते हैं, तो सबसे पहले कि एक भाग का काम होता है और फिर गुणा का काम होता है। समझ गए? तो जितना भी है, देखिए हम एलसीएम को हम कौन विधि से बना रहे हैं ये भी जान जाइए। इसको हम गुणनखंड भाग विधि से बना रहे हैं। कौन विधि से बना रहे हैं? भाग विधि से बना रहे हैं। हम आपको गुणनखंड विधि भी बताएंगे कि किस तरह से लघुत्तम गुणनखंड विधि से बनता है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नियम है कि आपको 2 से लगाना है और 2 से इस सब में भाग देना है। इसीलिए हम जो है पहले आपको भाग सिखा चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मैथ संघर्ष पर जाकर वो वीडियो देख लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो देखिए वो पार्ट 1 और पार्ट 2 भाग का बना हुआ है और हम ये बना रहे हैं इसका, तो ये हम एलसीएम का ये पार्ट 1 बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मान लीजिए 2 हम लिखते हैं यहाँ, और 2 से सब में भाग देंगे। तो 2 से भाग दीजिए, 2 8 16, 8 मरतबे कट जाएगा। बहुत से बच्चे बनाते हैं भाग तो सोचते हैं कि सबके अधिया किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अधिया किया जाता है, आधा नहीं किया जाता है, भाग दिया जाता है। चलिए 2 से भाग देते हैं। और कम से कम के गो, तो कम से कम इसमें 2 को कटना चाहिए। 2 से हम भाग देंगे तो कम से कम इसमें से 2 कटना चाहिए। तो चलिए 2 से भाग देते हैं। तो 2 8 16, 2 से इसमें भाग दीजिए। तो 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूनी 4 और 0 उतरेगा, यानी कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। इसी तरह से 2 8 16, 8 हो जाएगा। 2 9 18, 9 हो जाएगा। और फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, 2 से भाग दे के देख लीजिए। अगर भाग नहीं आता है तो भाग एक बार देख लीजिएगा। फिर हम 2 से भाग दे रहे हैं 50 से। 2 भाग देना मतलब 2 से भाग देना, एक मतलब आधा कर देना। 2 से भाग देना मतलब आधा कर देना, 25 हो जाएगा और यहाँ पर 12 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम इस तरह से ऐसे घेरते हैं। माला पहने ले जाइए और माला पहनाने के बाद फिर आप 2 मरतबे लगाइए। तो देखिए 2 से लगाते हैं। तो 2 से देखिए 2 चौको 8, ये कट गया, ये 2 कट गया। 2 से भाग दिए, फिर आपको 8 में भाग देना था। कितना? 2 चौका 8 है। 9 नहीं कटेगा तो 9 के ज्यों के त्यों उतार देंगे।
फिर आपका कितना हो जाएगा, 2 9 18, तो 9 हो जाएगा। और ये 25 2 से नहीं कटेगा, तो जो कहते हैं इसे उतार दीजिए। और उसके बाद आपका कितना है, 12 है, तो 2 छक 12, ये भी हो गया। चलिए आगे हम क्या करते हैं, इस तरह से घेरते हैं, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, उसके बाद 2 5 10, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, है ना। ध्यान से देखते जाइए किस तरह से बन रहा है ऐसे। चलिए, तो 2 दूनी 4, उसके बाद 9 नहीं कटेगा, तो 9 को उतार देंगे, ये भी उतार देंगे, और ये भी नहीं कटेगा 2 से, ये 2 तिहाई 6 कट जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, देखिए 2 से क्यों कट रहा है, एगो ही कट रहा है और 2 से एगो ही कट रहा है, तो अभी भी 2 से कट रहा है, तो 2 से काट देंगे। 2 से भाग दीजिए, तो 2 1 2 एक मतलब कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 1 2, और 9 का 9 उतारेंगे, 9 नहीं कटेगा, तो 25 भी नहीं 2 से कटेगा, क्योंकि विषम संख्या है, सम संख्या 2 से कटता है। और उसके बाद कितना हो जाएगा, तो 3 भी नहीं कटेगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, माला पहना देंगे। चलिए अब देखिए 2 से नहीं कटने वाला है, तो अब कितना से कटने वाला है, 3 से कटने वाला है, तो हम 3 से काटते हैं। तो चलिए 3 से तो 1 नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, उतार दीजिए, 3 से भाग दीजिए, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, और यहाँ पर देखिए 25 नहीं कटेगा, तो 25 के 25 उतारिए, 3 का 3, चलिए हो गया। उसके बाद फिर इसको यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे घेरेंगे, देखिए इस तरह से घेरेंगे, और फिर यहाँ देखिए के मरतबे, तो देखिए 3 मरतबे भी कट रहा है, तो यहाँ हम 3 मरतबे लगा देंगे, एक ज्यों कहते हैं उतरेगा, और 5 भी ज्यों कहते हैं उतरेगा, एक भी उतरेगा, 3 का 3, एक से कट जाएगा, 3 का 3, और उसके बाद 25 नहीं कटेगा, और एक भी नहीं कटेगा। तो अब देखते हैं कि कितना से कटने वाला है। अब देखिएगा आपको 3 से एक भी नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे, और उसके बाद 1 के 1 हो जाएगा, 5 का 5 एक मरतबे, 1 के 1 होगा, 1 के 1 1 के 1, और 5 25, और 1 के 1, ये हो गया। इतना बनाने के बाद आपको बाहर से बाहर, यानी कि ऐसे लेते हुए ऐसे गुना करना है, बाहर से बाहर करना है, एक को इसमें नहीं लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम गुना करते, तो चलिए देखिए हम यहाँ पर पूरा अंक को यहाँ से यहाँ उतार दीजिए, देखिए 4 गो 2 है, तो देखिए यहाँ 4 गो 2 है, और फिर 2 गो 3 है, और फिर 5 और 1 गो 5, 2 गो 5 है, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 5 80 कर दीजिए, 80 में फिर 5 से गुना कर दिए, और फिर 3 तिहाई 9, देखिए यहाँ पर कर दिए, तो 400 हुआ, फिर 9 से, तो 3600 आपका आंसर ही आया, ये आपका राइट आंसर आ गया। अब इसको चेक करना है, मान लीजिए कि इसको चेक करना है कि ये मेरा सही है या गलत है, तो इसको किस तरह से चेक करेंगे। तो देखिए ये आपका यहाँ पर जो 16 है, 16 में पहले आप 3600 से भाग दीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा, फिर आप 40 से भाग दीजिए, पूरा 3600 में पूरा पूरा कट जाएगा, फिर आप 16 से भाग दीजिए, देखिए 16 से, फिर 18 से, 36 से, 50 से, 24 से, सब से भाग 11 में दीजिए, फेरा फेरी करके, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। यदि पूरा पूरा कट जाता है तो आपका आंसर राइट है, सही है। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।